शालिनी हुबरीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। आज मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है लाइव स्ट्रीम में मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वीं का आप लोगों का लेसन नंबर 13 अदला बदल। तो ये मैंने लाइव स्ट्रीम में पूरा डिटेल में सिखाया है आप लोगों को। इसके जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मैंने सारे सॉल्व करके दिए हुए हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में है। ओके, और अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वर्कबुक के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स वैसे तो मैंने अपलोड कर दिए हैं विदाउट एक्सप्लेनेशन, लेकिन मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए बच्चों के कि प्लीज़ मैम हमें ये एक्सप्लेन करके आप बताइए, तो पक्का दिमाग में बैठ जाता है। और मैं जब एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं क्वेश्चन में आने वाले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताती हूँ जो 99.9% आते ही है एग्ज़ाम में हर साल। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखना आप लोग। ठीक आहे, तो प्रश्न पहिला, पुढील उत्तराच्या आधारे दिलेल्या सूचनांनुसार कृती करा एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। तो पैराग्राफ कौन सा है? होळीचा सण से लेके फक्त वडील होते। तो ये जो लेसन है आप लोगों का, पैराग्राफ कहाँ से कहाँ तक है तो वो आपको समझना जरूरी है, क्योंकि फिर पूरा बुक ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, होळीचा सण से लेके कहाँ तक है? होळीचा सण फक्त वडील होते, यहाँ तक है। तो ये देखो, इसाबला फक्त वडील होते। तो इसी में के क्वेश्चंस आएंगे हम लोगों को यहाँ पे। ठीक है, तो इतना भी समझ गया हम लोगों को तो अपना कितना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है या नहीं। तो अभी देखो यहाँ पर आकृति पूर्ण करा, ये जब एग्जाम में आता है आप लोगों को, तो आकृति पूर्ण करा, कंप्लीट दी डायग्राम। अमृत व इसाब यांच्यामध्ये सारख्या असणाऱ्या गोष्टी। अभी जब मैंने लाइव स्ट्रीम में लेसन सिखाया था तभी मैंने ये बोला था आपको कि ये क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। और आकृति पूर्ण करा में आप लोगों को इस तरह से बॉक्स बनाने हैं पेन से, और फिर उसमें अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो दोनों में सिमिलरिटीज क्या थी? क्या सिमिलरिटीज थी? एक तो था कपड़े, सेकंड रंग, आकार, एक ही स्कूल था, एकच शाळा, एक वर्ग आणि घरे समोरा समोर। इसका आंसर टेक्स्ट बुक में देखो यहाँ पर है। ठीक है, अगर आप लोग लेसन रीड करते हैं, जैसे मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ लेसन रीड किया करो, तो दोनों में समानता क्या है? देखो, कपड़े है, रंग है, आकार, कापड़, उसके अलावा एकच शाळा, एकच वर्ग आणि दोघांचे घर सुद्धा समोरा समोर। ओके, तो फिर ये हमने घरे लिखते समय घरे समोरा समोर ऐसे लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिखा है घरे समोरा समोर। ठीक है, फिर उसके बाद उतार्यावरील महत्त्वाचे मुद्दे, इम्पॉर्टंट पॉइंट्स ऑफ दिस पैराग्राफ इज 1. होळीचा सण सायंकाळची वेळ. 2. अमृत व इसा दोघे घट्ट मित्र, एका शाळेत एका वर्गात. अमृतला आई वडील होते, इसाबला फक्त वडील होते। तो ये मैंने हाईलाइट किया है, आपको लेसन सिखाया है तभी। कृति 2 आकलन। अभी इसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर्स क्या है वही एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लेसन के बारे में नहीं। लेसन का एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। ओके, और क्वेश्चन समझ के आपको किस तरह से आंसर लिखना है और एग्जाम में कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे वो मैं अब आपको बताती हूँ। ठीक है, तो चौकटी पूर्ण करा, फिल इन दी बॉक्सेस। 1. सणाचे नाव। तो कौन से फेस्टिवल की बात की गई थी? सणाचे नाव फेस्टिवल होळी। गावातली मुले इथे जमली निंबाच्या झाडाखाली. 3. या दोघांची घट्ट मैत्री, अमृत व इसाब. 4. आई वडील होते, कुणाला? अमृतला. मम्मी पापा दोनों थे. इसाबला फक्त वडील होते, कुणाला होते? इसाबला। ये आता है एग्जाम में, ये भी पूछते हैं वो लोग, सिर्फ पिताजी किसको थे, किसे थे। ठीक है,
तो अभी यहाँ पर देखो सण जो दिया है होळी, होळीचा सण. उसके बाद कुठे बसली होती मुले? निंबाच्या झाडाखाली. ठीक आहे. फिर उसके बाद दोघांची घट्ट मैत्री अमृत व इसाब या दोघांची घट्ट मैत्री होती. एंड अमृतला आई वडील होते. देखो एंड में है अमृतला आई वडील होते, इसाबला फक्त वडील होते. ओके. अमृतला आई वडील होते, इसाबला फक्त वडील होते. ये पॉइंट सारे इम्पॉर्टेंट है. ओके. उसके बाद अभी पेज नंबर 76 में कृति 3 स्वमत मुक्तोत्तरी. स्वमत, स्व मीन्स माई सेल्फ, आई एम. मत means opinion. So they are asking you your opinion. मुक्तोत्तरी means you are free to give answer और या फिर right answer. ओके. तो मुक्तोत्तरी उसको बोलते हैं मुक्त उत्तर. अपने मन से आप उत्तर लिखिए. ठीक है. ये समझ गए आप लोग स्वमत एंड मुक्तोत्तरी का मतलब क्या होता है. अभी इन लोगों ने यहाँ पर क्या पूछा है हम लोग को, तुमच्या आवडत्या सणाविषयी 5 वाक्ये लिहा. अभी तुम लोगों को निबंध आता है ना. माझा आवडता सण तो दिवाळी है, दसरा है, गणेश चतुर्थी है. जो भी सण आपको पक्का आता है उसी को आप लोग लिखना. ठीक है. ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लिखना है. यू कैन राइट यूर ओपिनियन. आपके हिसाब से आप लिख सकते हैं. ठीक है. मैंने भी दसरा लिखा है. तो आपका जो फेवरेट फेस्टिवल है वो आप लिखिएगा. उत्तर. दसरा हा माझा आवडता सण आहे. या सणाला विजयादशमी असेही म्हणतात. या सणाला माणसे एकमेकांच्या घरी जाऊन आपट्याची पाने देऊन शुभ चिंतितात. आपट्याची पाने बोलते ना, सोना सोना बोलते हैं ना, उसको आपट्याची पान है. उसका एक्चुअल नाम है आपट्याची पाने. ठीक है. गोड धोड खाऊ घालतात, स्वीट्स देते हैं खाने के लिए. प्रेम भाव व बंधु भाव, ये भाव है. शाव कैसे क्या हो गया भाई. प्रेम भाव व बंधु भाव निर्माण करणारा दसरा हा सण आहे. शॉर्ट एंड स्वीट. ओके. उसके बाद दिया है उतारा क्रमांक 3 प्रश्न. पुढील उतार्याच्या आधारे दिलेल्या सूचनांनुसार कृती करा. कृती 1 आकलन. कोण ते लिहा. गैस हु. अभी पैराग्राफ कहाँ से है. केशव घुटमळला, खर्ची घातला होता. तो अभी तक हम लोगों ने कितने पैराग्राफ में से पढ़ा. होळीच्या सण से लेके वडील होते. अभी हम लोग पढ़ेंगे केशव घुटमळला. तो बैक साइड में है ये, यहाँ से है पैराग्राफ. केशव घुटमळला से लेके वेळ खर्ची घातला होता. तो यहाँ से ये पैराग्राफ में से हमें क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखने हैं यहाँ पे. तो कोण ते लिहा. गैस हु. तो ये किसने किया था. 1 मुलांनी कोणाला चिथावले. वार्निंग किसे दिया बच्चे लोगों ने. केशवला. अभी लेसन तो रीड करो आप लोग प्लीज़. अगर आपको रीडिंग में कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझे बताओ. मैं तो लेसन ही बुक में से ही सिखाती हूँ. अगर आप लोग टेक्स्ट बुक में से ही सिखाती हूँ मैं रीड करके आपको, तो आपको रीड करने आना ही चाहिए. फिर भी आपको लमसम रीडिंग चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मैं करके दूंगी. तो अभी देखो केशव घुटमळा पण बाकीच्या मुलांनी त्याला चिथावले. तो उसको वार्निंग दिया. अभी तुझे लड़ना ही पड़ेगा. अभी तू पीछे नहीं हट सकता. ऐसे. ठीक है. उसके बाद 2 केशवला कुणी चित केले. चित केले यानी हरा दिया. किसने. इसाबने. ये देखो इसाबने पेच घालून केशवला चित केले. तो किसने किया. इसाबने किया. केशवचे कोण रागावतील. केशव जो था उसके कौन गुस्सा करेंगे. तर केशवचे
आई वडील, केशवचे आई वडील आपल्याला रागावतील. ठीक आहे. उसके बाद 4 कोण सैरा वैरा निघून गेले, कौन भाग के गए, तर सर्व मुले. सब आंसर यहीं पे है. देखो टेक्स्ट बुक रीड करते रहेंगे ना आप लोग को तो सब आंसर मिलेंगे. सर्व मुले सैरा वैरा पळून गेली. ठीक है. पहले जब मैं आंसर बताती थी तो बच्चे लोग मुझे कहते थे कि टेक्स्ट बुक में हमें मिलता ही नहीं है. इसके लिए मैं अभी तुम लोगों को टेक्स्ट बुक में से ही आंसर्स बताती हूँ. ठीक है. उसके बाद उतार्यातील महत्त्वाचे मुद्दे. इसाबने केशवला चित केले. सर्व मुले पळून गेली. अमृतचे लक्ष इसाबच्या शर्टाकडे गेले. इसाबच्या वडिलांनी शर्ट शिवून घेण्यात वेळ खर्ची घातला होता. ओके. अभी उसके बाद है यहाँ पर एका वाक्यात लिहा आन्सर इन 1 सेंटेंस. इसाबच्या शर्टाकडे कुणाचे लक्ष गेले. ये देखो इधर ही है आंसर. तो हम लोग कैसे लिखेंगे. इसाबच्या शर्टाकडे अमृतचे लक्ष गेले. कुणाचे की जगह पे आएगा आंसर अमृतचे. इसाबच्या शर्टाकडे आधा आंसर तो क्वेश्चन में ही होता है. अमृतचे. कुणाचे की जगह पे आएगा अमृतचे लक्ष गेले. फुल स्टॉप देना भूलना मत एंड में. ओके. उसके बाद कुणाचा खिसा फाटला होता. इसाबचा. कुणाचा की जगह पे आएगा इसाबचा. इसाबचा खिसा. काना मात्रा वेलांटी बराबर से देख के लिखो. खिसा फाटला होता. इसाबचा खिसा फाटला होता. उसके बाद है नेक्स्ट. कुणाचे पाय जमिनीला खिळले. हाँ ये देखो यहाँ पे आंसर्स है. ये देखो त्याचा खिसा फाटला होता. कुणाचे पाय जमिनीला खिळले. तो अभी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर क्या दिया इन लोगों ने. दोघांचे पाय जमिनीला खिळले. दोघे मीन्स कौन थे. कौन 2 जन थे. अमृत और इसाब. तो आंसर लिखते समय हम लोग नाम लिखेंगे दोनों का. कुणाचे पाय जमिनीला खिळले. अमृत व इसाबचे पाय. आधा जवाब क्वेश्चन में ही होता है. जमीनीला कैसे लिखा है देखो. हाँ तुम लोग जमीनीला खिळले. ओके. उसके बाद 4 सावकाराकडून कुणी पैसे घेतले होते. किसने पैसे लिए थे साहूकार के पास से. इसाब के पिताजी ने. जब लेसन एक्सप्लेन किया है मैंने बताया है. और इसाब के पिताजी का नाम क्या था हसन भाई. तर सावकाराकडून इसाबच्या वडिलांनी. इसाबच्या वडिलांचं नाव हसनभाई. ते सुद्धा त्यांनी इथे मेंशन केलेलं आहे. इधर लेसन में हम लोगों को इन्होंने क्या दिया है. इसाबच्या वडिलांनी सावकाराकडून पैसे कर्जाऊ घेतले. तो इसके लिए हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे. इसाबच्या वडिलांनी ही लिखेंगे. तो इसाबच्या वडिलांनी
पैसे घेतले होते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिया है फिर से कृष्ण कृती 3 स्वमत मुक्तोत्तरी सेम। देन प्रश्न, तुमच्या मते खरी मैत्री कशी असते? आप लोगों की थिंकिंग से रियल फ्रेंडशिप क्या होती है? व्हाट इज खरी मैत्री? व्हाट इज रियल फ्रेंड? कैसी होती है रियल फ्रेंडशिप? कैसी होती है? कशी असते यानी कैसी होती है? एकमेकांच्या सुखदुःखात सहभागी होणे। अभी कैसे फ्रेंड्स जो होते हैं रियल फ्रेंड्स, एक दूसरे के सुख दुःख में वो शेयरिंग करते हैं, एकमेकांच्या भावना समजून घेणे, एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं, परस्परांना योग्य मार्ग दाखवणे, एक दूसरे को राइट पाथ दिखाते हैं। भाई आपका दोस्त कुछ गलत काम कर रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे रोकना कि नहीं ये गलत है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए और मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। ऐसे नहीं करना चाहिए थे कि वो गलत कर रहा है तो उसको भी सपोर्ट करेंगे, हाँ हाँ कर कर कर, मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ तेरे साथ, बाद में भाग जाते हैं। ऐसे नहीं करना है। जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वो लोग हमेशा गलतियों को सुधारते हैं। ठीक है, परस्परांना योग्य मार्ग दाखवणे व दुरुस्त करण्यास मदत करणे और फिर उसको करेक्ट वे भी दिखाना है कि ऐसे नहीं ऐसे करो करके। अटूट नाते सांभाळणे। दोस्ती का ये जो नाता है ना, नाता एंडलेस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ पे हम लोग आए स्कूल में, फिर अभी हो गया दोस्ती ख़त्म, तू कहाँ मैं कहाँ पता नहीं, ऐसा नहीं होता है। फ्रेंडशिप क्या होता है, आखिर तक निभानी पड़ती है। इसके लिए वो नाता जो है, रिलेशन जो है फ्रेंडशिप का, वो एंडलेस है, अटूट है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता है। न बोलता मन जाणून घेणे, बिना बोले ही समझ जाना अपने दोस्त के मन की बात। ठीक है, कधीही रागावून दूर न जाने, कितना भी गुस्सा आने दो, अनबन हो जाए तो भी दूर से दूर नहीं जाना चाहिए। गुस्से में कभी भी दोस्त को छोड़ के दूर नहीं जाना चाहिए। एकमेकांचा उत्कर्ष साधने, एक दूसरे को बढ़ावा देना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। खरी मैत्री अशी असते। देखो बेबी एकदम शॉर्ट एंड स्वीट मैंने ये आंसर आपको दिया है। अगर आपके व्यूज़ इससे भी अच्छे हैं, आप लिख सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोग लिखिएगा। ठीक है, अभी ये जो है ना पाठ्य पुस्तकातील स्वाध्याय में एक टेक्स्ट बुक में का भी वर्कबुक आंसर भी इन लोगों ने यहाँ पे वर्कबुक में दे दिया है। तो आज ही मुझे कमेंट आया था कि ये जो दिया है ना घटनाक्रम योग्य लावा, तो ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, पता नहीं उस बच्चे ने देखा नहीं होगा। तो अभी ये मैं अपलोड कर रही हूँ। राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो अभी सबसे पहले देखो यहाँ पर गावातली काही मुले निंबाच्या झाडाखाली जमली होती। ठीक है, स्टार्टिंग से है, मैं लेसन में से ही दिखा रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहला सीक्वेंस क्या था यहाँ पे, अभी गावातील काही मुले निंबाच्या झाडाखाली जमली होती, एक बराबर है। ठीक है, उसके बाद भाई हाँ ये दो, एक व्रात्य मुलाला एक खोडकर कल्पना सुचली। जो एक लड़का नॉटी था, यहाँ पर ये देखो, एका व्रात्य मुलाला खोडकर कल्पना सुचली, ये हो गया 2। ठीक है, उसके बाद 3, अमृत व इसापच्या परस्परांवरील प्रेमाची गोष्ट ऐकून सर्वजण हेलावून गेले। तो ये एंड में है, सारे लोग हिल गए। ये 3 में कैसा आएगा भाई, 1 मिनट। हाँ ये जो 3 वाला है ये है 3। अमृत व इसाबने शर्टाची अदला बदल केली।
यहाँ पर है। ओके, कहाँ गया भाई? अदला बदल के ली। हाँ देखो यहाँ पर है, शर्टांची अदला बदल केली। ठीक है, तो ये है 3, ये 3 है। ठीक है, दिख नहीं रहा है इसके लिए। उसके बाद है 4, हसन भाई काय सांगत आहे ते ऐकायला शेजार पाजारच्या बायकाही जमल्या। ये देखो यहाँ पर है, ये है 4, हसन भाई काय सांगत आहेत ते ऐकायला शेजार पाजारच्या बायकाही तिथे जमल्या। ये है 4। उसके बाद जो एंड वाला है, अमृत व इसापच्या परस्परांची मैत्रीची गोष्ट ऐकून सर्वजण हेलावून गेले। ये है 5th वन, ये है 5th। ठीक है, ओके। तो यही अभी सीक्वेंस में तुम लोगों को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फर्स्ट क्या हुआ था, सेकंड क्या हुआ था, थर्ड क्या हुआ था, फोर्थ क्या हुआ था और 5th क्या हुआ था। ठीक है, उसके बाद अभी भाषाभ्यास वोकॅब्युलरी। प्रश्न पहिला, पुढील शब्दांतील अचूक शब्द लिहा। करेक्ट शब्द यहाँ पर लिखना है, रीराइट द करेक्ट वर्ड्स। उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं लिखने में। तो व्रात्य, व्रात्र्य, वार्त्र्य, व्रात्र्य इज नॉट पॉसिबल। तो व्रात्य अंडरलाइन किया मैंने, तो ये लिखना आप लोग देखो, व्रा व व्रात्य, त को य जोड़ना है, व्रात्य। कल्पना, कल उच्चार देखो, कल ल को प ज्वाइन किया, कल्प, फिर ये ना, कल्पना। गोष्ट, गोष्ट, श षटकोनाचा, गोष्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, पेज नंबर 78। प्रश्न दुसरा, पुढे दिलेल्या अ गट व ब गटातील शब्दांच्या योग्य जोड्या लावा। मैच द पेयर्स। अभी यहाँ पर अ गट दिया है और यहाँ पर दिया है ब गट। जैसे तुम लोग को पहले कैसे देते थे, मैच द फॉलोइंग कैसे देते थे, यहाँ पर लिखते थे और यहाँ पर लिखते थे 4-4, फिर मैच करने के लिए बोलते थे तुम लोग को। अभी थोड़ा पैटर्न चेंज किया है, कन्फ्यूजिंग किया है उन लोगों ने, तो कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होना। नवा, नवा शब्द के लिए क्या है, शर्ट। नवा क्या है, शर्ट है, न्यू शर्ट। उसके बाद है कुश्ती, खेल। कुश्ती क्या है, एक खेल है। सुई, दोरा, सुई दोरा, निडल एंड थ्रेड। होली क्या है, फेस्टिवल, होली इज अ फेस्टिवल। तो इस तरह से तुम्हें ये मैचिंग करना है। उसके बाद प्रश्न तिसरा, पुढील आकृतीत वान हा प्रत्यय लावून तयार की झालेले शब्द दिले आहेत। वान लगाया है हर शब्द के आगे। हे शब्द अभ्यासा। करी हा प्रत्यय लावून तयार होणारे शब्द पुढील रिकाम्या आकृती समोर लिहा। अभी जैसे यहाँ पर इन्होंने वान के हिसाब से धनवान, गुणवान, रूपवान, बलवान लिखा हुआ है, तो इसी तरह से हम लोगों को कौन सा प्रत्यय लगाकर वाक्य लिखने, शब्द लिखना है, करी लगाकर शब्द लिखना है। तो करी वाले शब्द कौन से हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर लिखे शेतकरी, फार्मर, वारकरी, जो पंढरपुर के भक्त होते हैं, वो लोग पैदल चल के जाते हैं पंढरपुर तक, वो वारकरी। देणेकरी, कर्जदार, वाटेकरी, हिस्सेदार, मानकरी, रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, गडकरी इज अ सरनेम है, गडकरी। एंड कामकरी, काम करने वाला,
इंसान। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये शब्द लिखे। उसके बाद है प्रश्न चौथा, तख्ता पूर्ण करा, कंप्लीट दी चार्ट। ए वो लिखा होगा तो एक वचन है वो सिंगुलर, वो का मतलब होता है अनेक वचन, तो वो हो गया प्लूरल। ओके, तो कपड़ा कपड़े, रंग रंग ही आता है, कुश्ती कुश्ती, पोर पोरे, पैसा पैसे, बटन बटणे, दोरा दोरे, मूल मुले। उसके बाद प्रश्न पाचवा, पुढील वाक्यात कंसातील योग्य वाक्प्रचार लिहा। राइट द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम दी ब्रॅकेट्स। अभी घरी आलेल्या पाहुण्यांना बाबांनी राहण्यासाठी, तो एक मुहावरा दिया हुआ है यहाँ पर, वाक्प्रचार दिया हुआ है वहाँ पर, तो क्या परफेक्ट बैठेगा इसमें से चॉइस करना है हम लोग को। गळ घातली यानी फोर्स करना, भुरळ घातली यानी ऐसे भटकाना बोलते हैं ना, वो मोहजाल में फंसाना, ऐसे कुछ, वो भुरळ घातली होता है। तो मोहजाल में क्यों फंसाएंगे भाई, गळ घातली यानी उनको फोर्स किया। 2, बाळू नवीन छत्री कोठेतरी विसरून आला, हे पाहून आईचा, बाळू जो था वो न्यू अम्ब्रेला था, वो कहीं पे भूल के आ गया, तो ये देख के मम्मी का पारा चढ़ेगा या मम्मी को ऐसे प्यार से कह रहे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले करके प्यार करेगी मम्मी, कौतुक करेगी? नहीं ना, क्या करेगी, पारा चढ़ेगा मम्मी का, खो दिया तूने या नया नया अम्ब्रेला, जा कहीं से भी ढूंढ के लेके आ, है क्या नहीं। 3, रस्त्यावर भांडणाऱ्या कुत्र्यांच्या आवाजाने नीताच्या पोटात गोळा आला। अभी देखो, पोटात कावळे ओरडले, इसका मतलब होता है बहुत भूख लगना, पोटात गोळा येणे यानी बहुत डर लगना। देखो डिफरेंस देखो, हाँ, पोटात कावळे ओरडले यानी बहुत भूख लगना, पोटात गोळा येणे। अभी कुत्तों का आवाज, कुत्तों के लड़ाई का आवाज सुन के नीता को भूख लगेगी क्या? नहीं, पोटात गोळा आला, डर के मारे वो बेचारी के पेट में ऐसे ये हो जाएगा, है ना, क्रैम्प्स आते पेट में, बहुत डर लगती है, तो ऐसे लगते ना पेट में कुछ तो हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है करके, ऐसे। ठीक है, उसके बाद है 4, त्याची करुण कहाणी ऐकून सर्वांची मने हेलावून गेली, यानी दिल भर आना, दिल दहक जाना, ऐसे हबकून गेली यानी सबका दिल स्टॉप नहीं हो गया, रुक नहीं गया, तो दिल उन लोग का दहल गया, दिल दहल जाना, ऐसे। प्रश्न 6, चुकीची जोडी ओळखा व दुरुस्त करा, फाइंड एंड करेक्ट द रॉन्ग पेयर। ठीक है, तो भी देखो यहाँ पर इन्होंने दिया है हट्ट धरणे, आग्रह धरणे, है ना, हट करना मीन्स फोर्स करना, गळ घालने मार देने, गळ घालने मार देने नहीं आता है, गळ घालने मीन्स फोर्स करना, आग्रह करना होता है। ठीक है, तो उसको करेक्ट करके लिखना है हम लोगों को, जो उन्होंने रॉन्ग लिखा है उसे करेक्ट करके लिखना है। पारा चढ़ने, खूब राग येणे, ये बराबर है। फिर बजावने, समझ देने, बजा के बोलते हैं ना, अगर तूने फिर से ऐसे किया तो याद रख, तो ये जो बोलते हैं ना इसको बोलते हैं बजावने। ठीक है, तो समझ देने, समझा देना, समझ ले अभी तो बराबर से। ओके, तो एक ही गलत जगह, एक ही गलत पैर था इसमें, तो वो जो पैर था गळ घालने, आग्रह करने, तो वो हमने इसे लिख दिया। ठीक है, अभी अगर ओरल एग्जाम में तुम लोगों को पूछा जाएगा तो मैंने आंसर लिख के दिए हैं, सब तुम लोगों के लिए तैयार रखा है मैंने। ठीक है, एक लाइक तो बनता ही है मेरे लिए। ठीक है, तोंडी परीक्षा, विचार करा आणि सांगा, थिंक अँड टेल। पुढील प्रसंगी तुम्ही काय कराल, अगर इस सिच्युएशन में तुम होगे तो क्या करोगे। 1, तुमच्या मित्राने मैत्रिणीने आज डबा आणला नाही, तुम्हारे फ्रेंड ने अगर टिफिन नहीं लाया तो माझ्याबरोबर डबा खायला घेईल, तो मेरे साथ मैं टिफिन खाने के लिए लूँगा। 2, शायद पिण्याचा पाण्याचा नळ कोणीतरी विनाकारण सुरू ठेवला, अभी जाते बच्चे पानी पीते नल भी नहीं बंद करते, ऐसे ही भाग के चले जाते। अगर ऐसा तुम लोग देखोगे तो क्या करोगे, हाँ पानी देख नल खुला ही छोड़ के चला गया, ऐसे बोल के खड़े रहेंगे क्या उधर ही?
नहीं ना, या फिर चले जाओगे? नहीं ना, जाके क्या करोगे? नल बंद करोगे. ओके, तो बंद करू किंवा नळ बंद करू बोलना है तुम लोगों को. ठीक है. 3. वर्गातील एका विद्यार्थ्याने वर्गात कचरा केला आहे व ते तुम्ही पाहिले. अभी एक लड़का है तुम लोग के क्लास में, वह कचरा कर रहा है क्लास में और तुमने देखा, तो तुम क्या करोगे? त्याला कचरा पेटीत टाकायला लावणार. तो उसको सारा कचरा उठाने को लगाएंगे और उसको डस्टबिन में डालने को बोलेंगे. कचरा पेटी यानी डस्टबिन. 4. सहलीला तुमचा मित्र किल्ल्याच्या भिंतीवर नावे लिहित आहे. अभी जब तुम लोगों को फोर्ट पे वगैरह कहीं ऐसे पुराने किला वगैरह दिखाने के लिए लेके गए, तो फोर्ट पे वो तुम्हारा दोस्त जो है वो नाम लिख रहा है अपना खुद का, तो तुम लोग क्या करोगे? त्याला लिहू देणार नहीं, तो उसे अपना नाम लिखने को नहीं दोगे. वो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे खराब नहीं करना है. ठीक है. और उसके बाद आकारित मूल्यमापन, पाठाचे प्रकट वाचन करा, संवादाचे सादरीकरण करा. मीन्स कॉन्वर्सेशन के हिसाब से आप ये लिख सकते हैं लेसन. ठीक है, या बोल सकते हैं रीड करके. तो एक हसन बनेगा, एक हसन भाई बनेगा, एक अमरुद बनेगा, एक इसाब बनेगा, एक कैलाश बनेगा. दोस्त अलग अलग ऐसे कैरेक्टर्स बना के तुम लोग बना सकते हो संवाद लेखन के जैसा. 2. शुद्ध लेखन, अनुलेखन, डिक्टेशन एंड कॉपी रायटिंग. एखाद्या परिच्छेदाचे अनुलेखन व श्रुतलेखन करा. देखो और अच्छे हँडरायटिंग में लिखो. एक पॅरेग्राफ सिलेक्ट करो, देखो और अच्छे हँडरायटिंग में लिखो. पुढे काही शब्द दिलेले आहेत, त्या शब्दांचा समानार्थी शब्द भरून कोडे पूर्ण करा. अभी यहाँ पर देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड बाय फिलिंग इन दी सिनोनाइम्स ऑफ दी गिवन वर्ड्स. तो अभी क्रॉसवर्ड तो तुम लोगों को पता होगा, है ना. तो अभी यहाँ पे है मस्तक. मस्तक यानी डोके, सिर. कचरा, कचरा को मराठी में बोलते हैं केर. उसके लिए मराठी आना जरूरी है, तो कचरा को बोलते हैं केर. रात्र को बोलते हैं रजनी. ठीक है. और पानी को बोलते हैं नीर. जनता को मराठी में बोलते हैं रयत. और मुलगी को बोलते हैं तनया. ठीक है, याद रखना. ये तनया याद रखना. रयत, जनता, ये आएगा एग्जाम में, तुम लोग को ध्यान में रखना. अभी यहाँ पर उन्होंने क्या दिए हम लोगों के लिए? पुढे काही शब्द दिलेले आहेत, त्या शब्दांचा विरुद्धार्थी शब्द भरून कोडे पूर्ण करा. अभी तुम लोगों को यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है? कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड बाय फिलिंग इन द एंटोनाइम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स. यहाँ पे हम लोगों ने सिनोनाइम्स किया. अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे एंटोनाइम्स यानी अपोजिट वर्ड्स करेंगे. ठीक है. तो उद्योगी, उद्योगी यानी काम करने वाला. उद्योगी के अपोजिट आएगा आळशी, आळशी, लेजी. उसके बाद दिया है गरम, गरम हॉट. उसके अपोजिट कोल्ड, तो शीतल. मोठा बिग, बिग के अपोजिट लहान, मोठा लहान. जुने, जुने मीन्स ओल्ड. उसके अपोजिट नवीन, नवीन. ठीक है, ये जरा समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, आप बराबर से लिखना नवीन. ठीक है. उसके बाद है 5 होकार. होकार मीन्स हामी भरना, यस बोलना. उसके ऑपोजिट है नकार यानी ना बोलना. उसके बाद है हंसने, हंसने के ऑपोजिट रड़ने. ठीक है. लाफ के ऑपोजिट क्राई. ओके, हुआ कि नहीं भाई? अभी है बाकी, है बाकी है भाई. ठीक है. अभी 4 लेखन रायटिंग लिहिते होऊया. 1 माझा आवडता मित्र मैत्रीण या विषयावर थोडक्यात माहिती लिहा. अभी ये ऐसे राइटिंग में भी आ सकता है तुम लोग को. माझा आवडता मित्र, इतना भी लिखोगे तो तुम लोगों को कम से कम 2, 2.5 या 3 मार्क्स तो मिलेंगे. तो जैसे कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग बोलते हैं ना हम लोग, वैसे. ठीक है. तो ये तो मैंने निबंध ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं. आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए. ऐसे राइटिंग में आपको सारे निबंध, पत्र, कथा, कहानी, ग्रामर सब कुछ मिल जाएगा. प्लेलिस्ट में देखना पड़ेगा आपको.
माझ्या मित्राचे नाव राम आहे. जो भी आपके दोस्त का नाम है लिखो. तो स्वभावाने खूप शांत आहे. वो बहुत ही शांत स्वभाव का है. अभ्यासात खूप हुशार आहे. पढ़ाई में बहुत होशियार है. त्याला वाचनाची खूप आवड आहे. उसे पढ़ने का, रीड करने का बहुत ज़्यादा शौक है. तो मला नेहमी ऑलवेज योग्य मार्गदर्शन करतो, प्रॉपर गाइडेंस करता है. त्यामुळे मला सुद्धा वाचनाचे वेड लागले आहे. इस वजह से मुझे भी रीडिंग की हॉबी हो गई है, क्रेज हो गया है. तो मला माझ्या अभ्यासात मदत करतो. वो मुझे मेरी पढ़ाई में हेल्प करता है. राम माझ्या आयुष्यात आल्यामुळे माझ्यात खूप सुधारणा आली आहे. वो मेरे लाइफ में आया, तब से मुझ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं. बहुत सारे मैं इम्प्रूव हुआ हूँ. ऐसे होता है ना, दोस्त अगर हमारे साथ आता है तो हमारे में कितनी सारी हमारी जो गलतियाँ हैं वो बताता है कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए. हम भी उसके बताते हैं, वो भी हमें बताता है. तो हम लोगों को एक दूसरे के बारे में गलतियाँ बता के हम लोग एक दूसरे को सुधारते हैं. ठीक है, अच्छी क्वालिटीज़ होती है वो कभी भी हमें लेनी चाहिए. उसके बाद है 2, सुट्टीच्या दिवशी मित्रांसोबत तुम्ही कोणकोणते खेळ खेलता. अब ये तो बहुत इजी है. छुट्टी के दिन वेकेशंस में तुम लोग अपने दोस्तों के साथ कौन से खेल खेलते हैं. तो इसमें इंडोर एंड आउटडोर तो सब खेलेंगे ना तुम लोग वेकेशंस में. तो देखो अभी सुट्टीच्या दिवशी मित्रांसोबत मी क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो यांसारखे मैदानी खेळ यानी जो प्लेग्राउंड में खेले जाते वो, तसेच नवा व्यापार, बुद्धिबळ, साप शिडी, कॅरम यांसारखे बैठे खेळही खेळतो, जो घर में बैठ के खेल सकते हैं वो. कधी कधी तर आम्ही वेगवेगळ्या देशांच्या राजधान्या ओळखणे, जगाच्या नकाशाचे तुकडे जोडून नकाशा पूर्ण करणे असे खेळही खेळतो. त्यामुळे खेळाबरोबर आमचा अभ्यासही पूर्ण होतो. कैपिटल ऑफ कंट्रीज ऐसे खेलते हैं ना, जनरल नॉलेज क्वेश्चंस पूछ के, वो कभी हम लोग खेलते हैं. कभी जो क्रॉसवर्ड अपना ये पजल में होता है ना, वो मैप या फिर मैप रीडिंग बोलो. हाँ, ये कहाँ है भाई, दिखा मेरे को. महाराष्ट्र कहाँ पे है, या फिर वर्ल्ड का मैप है तो यूरोप कहाँ पे है, 5 सेकंड के अंदर बताओ. ऐसे ठीक है. तो ऐसे करके भी गेम खेला जा सकता है. ठीक है, अगर आपको पता नहीं होगा तो पता चल गया अभी. त्यामुळे खेळाबरोबर आमचा अभ्यासही पूर्ण होतो. तो पढ़ाई भी होती है, खेल भी होता है, जनरल नॉलेज भी बढ़ता है. ओके. उसके बाद 3, तुमचा आवडता मित्र मैत्रिणी यांमधील तुम्हाला कोणते गुण सर्वात जास्त आवडतात. अभी आप लोगों के फ्रेंड्स में कौन सी क्वालिटीज़ है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है. ठीक है. अभी ये ऐसे राइटिंग अगर करते हो ना तुम लोग राम के बारे में, तो ये तुम लोग का एक पूरा ऐसे ही बन गया. राम हा माझा आवडता मित्र आहे. राम नेहमी इतरांना मदत करतो. उसका हेल्पफुल नेचर जो है, मदद करने, इतरांना मदद करने यानी दूसरों को हेल्प करना, तो उसका ये नेचर मुझे बहुत पसंद है. मग ती व्यक्ती ओळखीची असो वा नसो, वो इंसान जिसे वो हेल्प कर रहा है, चाहे वो जान पहचान वाला हो, ओळखीची यानी वो जान पहचान वाला हो या ना हो वा नसो, वो सबको हेल्प करता है. ज्याला कोणाला मदतीची गरज असेल तेथे संकेत शक्य ती मदत करतोच. तो जिस किसी को भी हेल्प की ज़रूरत होती है, एज पॉसिबल वो सबको हेल्प करता ही है. अभी एज पॉसिबल क्यों लिखा? अब किसी ने बोला भाई मुझे 5,000 रुपये दे, मुझे सख्त ज़रूरत है, तो वो बेचारा कहाँ से ला के देगा ना. बाकी कोई भी काम कर सकता है क्या नहीं. इसके लिए त्याचा स्पष्ट वक्तेपणा का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस. जो भी है वो मुंह पे बोलेगा. ऐसे नहीं कि सामने से अरे तो कितना अच्छा है, पीछे से बोलेंगे आया बड़ा शाना, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है. ऐसा नहीं है उसका नेचर. अगर मुझे बोलना है कि मैं बुरा आदमी हूँ तो वो मुँह पे बोलेगा कि ये तुम्हारी नेचर है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, तुम्हें पहले अपने आप को चेंज करो. ऐसे तो वो क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. उसको बोलते हैं स्पष्ट वक्तेपणा. खरे बोलने, सच बोलता है हमेशा, उसको झूठ पसंद नहीं है. खरे बोलने, हाँ उसका नेचर क्या है, सच बोलता है. वो कभी भी सच्ची बात बोलता है, तो वो मुझे बहुत पसंद आता है. मला आवडते. माझ्या चुका तो मला स्पष्टपणे सांगतो. अगर मैं कुछ गलती करता हूँ वो मुझे सीधा सीधा मुँह पे बोलेगा, ये जो तू कर रहा है ना ये गलत है भाई, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है.
तुझे ऐसे नहीं ही करना है, बस ऐसे, ठीक है। ये रोकना चाहिए दोस्त को, अगर अच्छा दोस्त है वो जरूर रोकेगा तुम्हें गलत करने से। तो वो ओके स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता है कि ये गलत है, वह त्या सुधारण्यात मदत ही करतो, और उसे मुझे उसमें से बाहर आने के लिए भी वो या फिर उसको करेक्ट करने के लिए भी वो मुझे हेल्प करता है। तसेच तो अत्यंत मनमिळाऊ असल्याने त्याची इतरांशी चटकन मैत्री होते। तो वो कैसे है ना, तुरंत किससे भी घुल मिल जाता है, उसका जो नेचर है, ऐसे नहीं कि मैं इससे बात करूँगा, मैं इन लोगों से बात नहीं करूँगा, ऐसे उसका नेचर नहीं है। वो सबके साथ घुल मिल के बात करता है, इसके लिए उसकी सब लोगों से बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है, बहुत अच्छा फ्रेंड हो जाता है वो सबका। त्याचे हे गुण मला सर्वात जास्त आवडतात। तो ये क्वालिटीज़ है मेरे दोस्त में की जो मुझे बहुत पसंद है। ध्यान में रखना सवाल क्या पूछा है, आपके दोस्त की मित्र यानी फ्रेंड, दोस्त लड़का, मैत्रीण यानी गर्लफ्रेंड, तो उसमें की कौन सी क्वालिटीज़ है जो आपको पसंद है, तो उसकी क्वालिटीज़ लिखनी है आपको, आपकी क्वालिटीज़ नहीं लिखनी है, ठीक है। समझ गए ना तुम लोग, वेरी गुड। तो इस तरह से ये जो है हम लोगों का भाई कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन एंड आंसर्स का सिलसिला ख़त्म। ओके, वर्कबुक के भी क्वेश्चन आंसर दे दिए मैंने, टेक्स्ट बुक में के भी क्वेश्चन एंड आंसर दे दिए विथ एक्सप्लेनेशन। तो एक लाइक तो बनता है, फ्री है मेरा चैनल, तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो। करेंगे ना आप लोग इतना मेरे लिए? थैंक यू, हाउ स्वीट ऑफ यू। ओके देन, ऑल द बेस्ट आप लोगों को आपके एग्ज़ाम्स के लिए। बाय बाय।